धियाणु। और झाड़नो रे सब सावण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्व भगवान सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय परमाणु निक्षेप अरुलक्षण से सुयान अधिगम हेतु इन्हें का अन्य नहीं है जान। आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। आ रही है। हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ चल रहा है अपना लगभग 1.25 साल से। और आज लगभग इसकी अंतिम क्लास है। रिवीजन क्लास कल होगी वो अलग बात है, लेकिन आज इसकी विषय की आज अंतिम क्लास है। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा, पेपर दिया, समझा। ये साधुवाद के पात्र हैं सब जी भाई, जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पढ़ाई काम है, पढ़ना ही। पढ़ो समझो, पढ़ो समझो, इतना ही काम है। बाहर लोग में तो पढ़कर नौकरी नौकरी करता है, और यहाँ पढ़ाई करके नौकरी छोड़ता है। हैं? बाहर में पढ़ाई करके क्या करते हैं सब बच्चे, सब नौकरी नौकरी सब। नौकरी माने दासपना, गुलामीपना सारी दुनिया में छा गया। नौकरी करो नौकरी करो, अच्छी बात है नौकरी करनी किसी की। हम नौकरी देंगे कि नौकरी लेंगे? हैं? हम काम देंगे कि काम लेंगे? हैं? हम हम बनिया समाज वर्ग हैं, जैन वर्ग हैं, और नौकरी नहीं करते भैया किसी की। हम तो काम देते हैं दुनिया को। अच्छा, पढ़ाई करने का प्रयोजन क्या है? यहाँ पढ़ाई प्रयोग करने का प्रयोजन है नौकरी छोड़ना। किसकी नौकरी छोड़ना? मोह की नौकरी छोड़ना। मोह की गुलामी जो अनादिकाल से चलती आ रही है, वो छोड़ने का कार्यक्रम यहाँ चल रहा। कार्यक्रम प्रायोजित हो रहा सीधा, सीधा प्रसारण। कहाँ से चल रहा सीधा प्रसारण? क्या जी, कहाँ से चल रहा है ये? सीधा प्रसारण कहाँ से चल रहा? विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के शमो शरण से सीधा प्रसारण। ये कितना प्रसारण चल सकता है यहाँ पर? कितना बड़ा चल सकता है? थोड़ा बहुत, 200 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल जाएगा। कहाँ से आ रहा प्रसारण सीधा चलता हुआ ये? सीमंदर भगवान के शमो शरण से। ये तो महाभाग्य जीव हो किसी के भाग से छीका फूट जाए और मक्खन खा ले, ये तो महाभाग्य काम है। ये तो कैसी अवस्थाओं में अपन लोग थे, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन कैसे महाभाग्य से हम तत्वों को पढ़ा, तत्वों को समझा, ये वास्तव में हमारा बहुत महाभाग्य काम है। आज सारी दुनिया दिखावे में है, छोड़ त्याग में है, धर्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मान रही है। लेकिन आचार्य देव के अभिप्राय को समझ ही नहीं रहे वास्तव में अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। और ऐसे मूर्खों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं धर्म समझते हुए, और धर्म होता नहीं है, और मोह के वशीभूत हुए संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। ये तो स्वामी जैसे जीव हैं, जिसने इतना यश प्रकृति का उदय है, इतना तीर्थंकर जैसे जीव ऐसा उदय है, और ऐसा काम कर गई है वास्तव में कि आज अपन लोग इतनी बात कर भी पा रहे और सुन भी पा रहे। नहीं तो ऐसा समय था, कोई आतंकी बात कर ले उसको पिटाई होती थी, उसकी मार पड़ती थी उसको। ऐसा भी समय था। आतंकी बात कह रहे तो किलस हो जाए, आत्मा की बात सुनते ही किलस, आत्मा की बात सुन के गुस्सा आ जाए, बताओ क्यों? ये तो गुरुदेव वाले हैं, इन्हें तो आत्मा से मतलब है, हमें सुनना नहीं आत्मा को, हमें तो व्यवहारिक क्रियाएं करो। सुनना ही नहीं चाहता आत्मा की बात, बताओ अपने बारे में सुनना नहीं चाहता। इससे बड़ा जीव का दुर्भाग्य और क्या होगा बताओ? किसी भी नाम पर भड़का देते हैं लोग कुछ भी कर करके। खतौली में सभा चल रही थी, महाराज जी बैठे प्रवचन कर रहे थे। महाराज जी ने एक गलत बात शास्त्र के विरुद्ध कही। एक मुमुक्षु खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज जी ये बात शास्त्र के विरुद्ध है। उसने शास्त्र खोला, रेफरेंस दिखाया, कहने लगा देखो ये बात यहाँ ऐसे लिखी हुई है, आप जो पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो। इतना विरोध हुआ, उसको वहां से बाहर निकाल दिया। सारे आस पास का समाज इकट्ठा हो गया,
और फिर उसके भाई की पिटाई करी वहां पर। आज सत्य बोलने वालों का ये हाल है। अपन लोग सत्य बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये अपनी भी मनकशाय बहुत है। और हमारा उदय भी बड़ा विचित्र है वास्तव में इस कली काल के अंदर। कोई सत्य बात बताए और कोई सुने, और अपनी मनकशाय इतनी हो कि हम समझ लें उस बात को, मनकशाय पर वो सुन भी लें, कान में पड़ भी जाए और हाँ कर दे। यही बड़ा दुर्लभ का काम है। तो मिथ्या श्रद्धा उसको हाँ करने देती नहीं। ये मिथ्या श्रद्धा का हमारा दुखी हुआ रहता है। इतना शुद्धात्मा का स्वरूप, शुद्धात्मा का निश्चय स्वरूप, व्यवहार स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का कैसा आत्मा का स्वरूप, इतना सब व्यवस्थाएं कैसे जानी, ये शास्त्रों से जानी सब हमने। तो हमने शास्त्रों से जाना। व्यवहार तो है, ये व्यवहार किसका है? यदि आत्मा ही ना हो तो व्यवहार किसका? पति ना हो तो पत्नी किसकी? बताओ। शादी हुई नहीं है, पत्नी है कि नहीं है? हैं? तो व्यवहार ना हो, निश्चय ना हो, तो व्यवहार किसका? अब निश्चय की पता नहीं है, तो व्यवहार के नाम पर इतनी क्रियाएं, कांड, धर्म, उठाव पटक सब चल रही है, विधान, पूजा पाठ, सब नियम व्रत सब चल रहे कि नहीं चल रहे? फलाना कड़ा पढ़ लो रोग दूर हो जाएगा, फलाना पाठ पढ़ लो ऐसा हो जाएगा। सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये सब बुद्धि को हरने वाले हैं, तेरी बुद्धि में मोह पैदा करने वाले हैं। ये कहानी पढ़ ली बस, वो कमठ का जीव ने, वो उन्होंने वहाँ अणुकानन सुनाया। अणुकानन मन से धन्य पद्मावती बन गए। धन्य पद्मावती ने पार्षद की रक्षा करी, और रक्षा करने से वहां पे समुद्र में गए। कहानी पढ़ ली इतनी, और बस इस कहानी ने कितने लोगों का बेड़ा कर दिया ये बस देखो यार। अब नमोकार मन सुनाए और सोचे कल्याण हो जाएगा, इस बच जाएंगे। अरे नमोकार मंत्र मरने मरते को नहीं जिला सकता, बताया आपको। और जिलाना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे मरते को जिला दे तो कर्म फिलोसफी फेल हो जाएगी, सर्वज्ञ का सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। क्यों? यदि कोई मर रहा हो नमोकार मंत्र सुना दो, जी जाएगी नहीं जाएगा? ये बात सत्य है कि नहीं है? अब आयु कर्म हो तो बचेगा वो। उसका आयु कर्म होगा तो बचेगा। अभी ये कथाएं चल पड़ती हैं ऐसी। और समाज में भ्रांति इतनी ज्यादा है कि इन कथाओं में लोगों को बड़ा रस आता है। और मैंने सुनीले पाठ करा, उसने ऐसा करा है। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष। क्या है आगे? भूलिए नहीं कदा। नहीं कभी। तो भगवान भूल जाएंगे मतलब तेरा मोक्ष देना? ये भगवान का काम है तेरा मोक्ष देना है? भगवान आएंगे, घेवर लाया, चंदन लाया, सब लाया, और मुझे मोक्ष दे दो भगवान। है इसके बदले तेरा मोक्ष मिल जाएगा। और ये अनादि काल की भ्रांति की बुद्धि के वशीभूत से लगता भी ऐसा ही है कि इन सब क्रियाओं में मोक्ष है। ये धर्म की क्रियाएं हैं। भगवान की पूजा करना, पाठ करना, मंदिर जाना धर्म की क्रिया है कि नहीं है? बताओ ये बताओ। मोक्ष मोह सब तो सब पढ़ गए। ये धर्म की क्रिया है कि नहीं है? हमने से धर्म की क्रिया है लेकिन निश्चय से नहीं है। क्रिया मात्र। धर्म की व्यवहारिक क्रियाएं हैं। वही है। और वास्तव में निश्चय से पूछे तो कि नहीं है। अब नए लगाए ना, तो नए पढ़ लिए ना अपन लोगों ने सब। वास्तव में क्रिया नहीं है। केले का छिलका केला नहीं है। अब तुझे कह दें कि केले का छिलका केला है, और तुझे केला के छिलका खाने लगे केले की जगह, तो क्या करें तेरा बताओ? अरे शुद्धात्मा भगवान है, तीन लोक का नाथ है, परम पिता परमात्मा है, द्रव्य है, अनंत गुणों का पिंड है, पर्याय में कभी जाता नहीं है, वो त्रिकाल रहता है, सदाकाल रहता है, अखंड रहता है। ऐसा कौन है? ऐसा वो भगवान आत्मा है। आप अपने भगवान पने की बात ना सुने, और दीन पावर होकर के उन्हें भगवान समझे, सामने जो बैठे हैं मंदिर के अंदर, उन्हें भगवान देता देता जीवन पूरा कर दे, और उन्हें भगवान देख करके उन्हें भगवान ना देख पाए, तो ऐसा कहते हैं, ये है अंध प्राणियों, हे अंध प्राणी। कैसे हैं? अंधे प्राणी हैं। दर्पण के सामने अंधे को अपनी शक्ल नहीं दिखती, ऐसे भगवान के सामने मोह के अंधे को अपना स्वरूप नहीं दिखता। लेकिन ज्ञानी जन हो भैया, उन्हें तो भगवान भी दिखते हैं, और भगवान के सामने अपना स्वरूप भी दिखाई देता है, सब दिखाई देता है। इस देह में एकत्व बुद्धि वाला जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मोही है। और आत्म बुद्धि वाला जीव भले आत्मा का अनुभव ना हुआ हो, लेकिन उपाधि तो जानता हो कि उपाधि आत्मा है, कि पुद्गल उपाधि नहीं नहीं। है, देह उपाधि नहीं है। नहीं।
जानता तो हो कम से कम। अब जानने में या ज्ञानता हो तो उसको कब मोक्ष मार्ग तो मिलेगा, और कब वो मोक्ष में जाके बैठेगा भैया। इसकी तो होनहार ही खोटी है। सारा निमित्त मिल करके भी, सारे समागम मिल करके भी नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। ये मुझे ताड़ देंगे। अरे गुरु भी शिष्य को ताड़ने में समर्थ नहीं है, शिष्य की अपनी अकल ना करना हो तो। शिष्य को खुद ना पढ़ता हो तो शिष्य गुरु भी ताड़ने में समर्थ नहीं है। यानी अधिगम समय दर्शन है। अधिगमज हो जाएगा। अरे अधिगमज भी जब है जब तेरी बुद्धि काम करती हो। अधिगमज कहाँ से होगा? है? अधिगमज है ये मतलब। अरे अधिगमज का मतलब ये नहीं वे कर देंगे। अधिगमज का मतलब उनको उपदेश से होगा। एक अकल किसके लगेगी, बुद्धि किसके लगेगी? नहीं लगेगी। वो तेरे स्वयं के लगेगी, उनकी बुद्धि नहीं लगेगी, उनकी तो लग चुकी है। तो मूड बुद्धि उनके उपदेश को उल्टा ग्रहण करे, ना समझे, तो उसका तो भैया होनार बड़ी खोटी है जी के। वास्तव में बड़ी शांतिपूर्वक इन तत्वों का अभ्यास करना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत अभ्यास करना चाहिए। देखो अपन लोग लास्ट पे आ गए इसके 5.6 के ऊपर, निक्षेप और उसके भेद। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप माने नाम रखना, स्थापना करना, किसी को कहना, उसका नाम निक्षेप है। सबके नाम है। या नंदीश्वर द्वीप है, या ऋषिकेश द्वीप है, समुद्र समुद्र है, नरक के इतने इतने नाम हैं, स्वर्गों के ऐसे ऐसे नाम हैं। ये सब नाम है कि नहीं है? तो कहते हैं इनको नाम को, और हम भी समझ जाते हैं और आप भी समझ जाते हो। नंदीश्वर द्वीप कहते ही याद आ जाती है, अठाई की नहीं आ जाती? हाँ। 52 मंदिर, इतनी प्रतिमाएं, ऐसी उनकी पूजा, वो सब याद आती कि नहीं आती? बिल्कुल आ जाती है। ऐसा है। तो उसके लिए क्या है कि प्रयोजन होता है, नाम आदि रख देते हैं अपन लोग आपस में एक दूसरे के, वो प्रयोजनवत। उसका नाम था सत्य घोष। कथा याद आई सत्य घोष की? वो सत्य घोष वो चोर था। और दोस्त के रतन चोरी करके ले थे उसने अपने यहाँ, सत्य घोष ने। नाम था सत्य घोषणा करने वाला। सत्य घोष। और था कौन वो? झूठा व्यक्ति। तो नाम की वजह से छूट नहीं मिली उसे कि तेरा नाम सत्य घोष है। वो कैद में गया, जेल में गया, और उसकी पिटाई कुटाई सब हुई उसकी, सत्य घोष की भी। ऐसा है। राजा सत्येंद्र। सत्येंद्र का राजा कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी किसी ने कभी? काष्टांगर सत्येंद्र, उसकी रानी विजया थी। वो कहानी पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी? कहाँ फुर्सत है पढ़ने की भाई। हमें तो परिणाम में इतना सारे दिन लगे रहते हैं, बिजी रहता है, पूरा दिन निकल नहीं जाता है, है, हमें थोड़ा कहाँ आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा है। लेकिन थोड़ा सत्येंद्र ये- राजा अपनी स्त्री के प्रेम में भोगों में पड़ गया, रानी विजय के प्रेम में। और भोगों में पड़ करके वहां चला गया दूर, अपने मंत्री काष्टांगर को दे दिया राज्य। और जाकर के दूर ऐसा लीन हो गया कि राज्य की होश ही नहीं रही उसे। राज्य क्या है, कैसा है? ज्ञानी जीव था, समदृष्टि जीव था, उसके बाद ही भोगों में लीन था, अपनी स्त्री के प्रेम में लीन था। और वहां जाकर के कहीं समुद्र किनारे, नहर किनारे, वहां जाकर के वो तपस उसके साथ भोग किया करता था। पड़े रहते थे ऐसे ही। देखो ज्ञानी की कैसी दशा हो जाती है। लेकिन ज्ञानी भी पाप करेगा तो फल तो उसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं ज्ञानी को फल नहीं मिलता। पाप का फल तो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञान नहीं हो। अज्ञानी। पड़ गया भोग में। काष्टांगण ने वो राज्य कब्जा लिया उसका। वो राज्य कब्जा करके उसको घेर लिया, सत्येंद्र राजा को और रानी विजया को, जहाँ वे थे। उन्हें मारने के लिए उतारू हो गया, मारूंगा। तो राजा सत्येंद्र के पास एक विमान था उड़ने वाला, केवल एक विमान था जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठ सकता था। आजकल गाड़ियां आती है ना सिंगल ड्राइवर। एक एक गाड़ी में एक ही आदमी बैठेगा बस। ऐसे उसके पास एक विमान था जिसके अंदर एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। उसने अपनी पत्नी को बैठाया, उसको उड़ा दिया, और खुद वहां रह गया। और उस काष्टांगन ने उसके भी प्राण हरण हरण कर लिए, उसके जीव के लिए। पढ़ा करो भैया बच्चों को, बजाय इधर उधर के हीरो हीरोइनों के क्रिकेटों के किस्से सुनाने के बजाय।
अपने थोड़े से प्रथम योग के किस्से भी सुनाया करो भाई, और ये जब भी सुना पाओगे जब अपने को पढ़ेंगे उस चीज़ को। हमारी भी कमजोरी बहुत है, हमें लोग पढ़ना चाहिए, और ये हमें बातें ही प्रथम योग के किस्से में करनी चाहिए। बड़े पंडित जी कहते थे कि तुम्हारे स्वाध्याय के अंदर ये लौकिक व्यक्तिगत दृष्टांत नहीं आने चाहिए, प्रथम योग के दृष्टांत आने चाहिए, तब मानना तुम स्वाध्याय पे हो। अभी लोग अभी अपने जीवन के अंदर लौकिक जनों की चर्चा कर लेते हैं, उसका ये झगड़ा, उसका ऐसा, उसकी पत्नी, अब वो क्या है, प्रथम योग की कथाएं सुनाओ भैया, उससे उससे बल मिलता है। कि प्रथम योग की कथा किसकी है? वो सर्वज्ञ देव की कही हुई है। तो निक्षेप, निक्षेप माने कोई स्थापना कर देना, नाम रख देना, कुछ भी रख देना, उसका नाम है निक्षेप। इसका नाम है अति स्थूल व्यवहार। क्या कहा, इसका नाम क्या है? अति। अति स्थूल व्यवहार। मतलब व्यवहार में भी अति से अति स्थूल, बिल्कुल दूर का, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लक्ष्मी चंद नाम रख दिया और वो है गरीब, और भिक्खू मल रख दिया, है करोड़पति। आपने देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे नहीं देखोगे आप लोगों ने। हम्म। क्या क्या मतलब है नाम से उसके? कि तू जब पैदा हुआ था तो बहुत गरीब था, तेरा नाम भिक्खू में लग दिया था, तो भिखारी रहूं पूरी जीवन? कि नहीं, मुझे पुरुषार्थ करना है, कमाई करनी है, मुझे करोड़पति भी बनना है, और मेहनत करके बन जाता है वो व्यक्ति है, तो वो करोड़पति बन गया, लक्ष्मी चंद बन गया वो भिक्खूमल। लेकिन नाम उसका वही चलता रहता है, जो नाम रखा था, नाम उसका वही का वही चलता रहता है। रख लेते हैं नाम सब लोग, अपन लोग भी रख लेते हैं अपने, किसी का कुछ, लेकिन वो केवल अति स्थूल व्यवहार से स्थापना मात्र है कि ये नाम रख दिया, बस अब इस नाम से पुकारा जाएगा पूरे जीवन, इस नाम से ही पुकारा जाएगा। किसी का नाम रख दे रामचंद्र है, अब रामचंद्र नाम रख दिया तो रामचंद्र है वो। कैसा व्यवहार है? अब उसे लगता है मैं रामचंद्र हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस शरीर के अंदर अपनी स्थापना कर लेता है, अपने नाम की स्थापना बारंबार सुन करके सोचता है मेरा नाम ये है, मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ये बारंबार उस अति स्थूल व्यवहार को निश्चित समझ लेता है। क्या? अति स्थूल व्यवहार को। अपना हो। हाँ, अब उसे बता रहे भैया तेरा नहीं है, ये तो अति स्थूल से रखा हुआ लौकिक जनों का नाम है, इसमें तेरा कुछ है नहीं। ये समझता है तो सब मेरा है, इसलिए सब की सम्मान करने लगता है, अपना नाम सुन करके कुछ तारीफ करे चढ़ जाता है, और कोई बुराई करे तो बड़ा दुखी हो जाता है फिर उसके बाद वो। कोई भी व्यक्ति हो, अपना नाम सुनते ही दुखी हो जाता है। ये कहते हैं भैया तू निक्षेप समझ, ये नाम तेरा नहीं है, तेरा नाम ज्ञान मूर्ति आत्मा है, तेरा नाम गायक है, ये तेरा नाम, ये नवीन संदीप विपिन के तेरे नाम नहीं है, ये तो पुद्गल के नाम व्यवहार से लौकिक जनों द्वारा रखे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 665 है, निक्षेप किसे कहते हैं? जो युक्ति पूर्वक, युक्ति संगत मार्ग से होते हुए, जो युक्ति पूर्वक, युक्ति संगत मार्ग से होते हुए, कोई युक्ति है, कोई युक्ति पूर्वक होते हुए प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य और भाव में पदार्थों की स्थापना करता है, उसे निक्षेप। कहते इसने रावण नाम नहीं रखा अपना आज तक, आतंकवादी का नाम भी रावण ही रखा जाता। क्यों? इसका युक्ति पूर्वक, कोई युक्ति होती है, रखा जाता है ना। लादेन नाम रखता है कोई अपना इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रखता है कोई लादेन नाम? तीन चार नाम है जो रखते ही नहीं है। और मंत्रा लादेन केकई ये है, कोई नहीं रावण रखता। है, विभीषण है, कोई रखता है नाम ऐसे? मंत्रा है। मंत्रा है केकई ये कोई नहीं रखता। हाँ, के कई अंतर कौन रखता है नाम ऐसे? ऐसे नाम कोई नहीं शकुनी रखना है, चाहता। शकुनी कोई नहीं रखता। नाम तो रखा है, किसी प्रयोजन से रखा है, तो युक्ति पूर्वक रखा है। और स्थापना मैंने उसको अंदर क्या किया है कि किसी प्रतिमा आदि के अंदर स्थापना कर दी उनकी। नाम तो कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, लेकिन स्थापना में तो उसी की होगी, ऐसी स्थापना होगी। समझ में आया? स्थापना दो तरह की होती है, एक तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। दो स्थापना आपने पढ़ी भी होंगी शायद, है? हैं। कौन सी स्थापना, तदाकार और तदाकार। अतदाकार स्थापना। तदाकार माने महावीर स्वामी जैसे थे लगभग लगभग वैसी ही मूर्ति उनकी विराजमान कर लेना, उसी रूप की, उसी फुट हाइट की नहीं है। याद है भगवान की हाइट तो प्रतिमा ऐसी बनानी पड़ेगी फिर, 500 धनुष की। वो संभव ही नहीं आज के टाइम में बनना है। तो उसको क्या करते हैं कि भैया ये प्रतिमा इतनी बड़ी है तो उसको एक रूप बना देते हैं प्रतिमा के बारे में। तो उसे बोलते हैं अपना वीतराग की प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है।
तो उसको बोलते हैं आदिनाथ की प्रतिमा है, ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है, तो इसको बोलते हैं स्थापन निक्षेप। कहीं कहीं तो मंदिरों में विवाद हो जाता है इस बात को लेकर के, इस भगवान की प्रतिमा रखें कि इस भगवान की प्रतिमा रखें, आदिनाथ की प्रतिमा रखें कि महावीर स्वामी की प्रतिमा रखें। क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बताओ जी, क्या फर्क पड़ जाता है? हैं? आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर और महावीर भगवान चिन्ह बना दें, और महावीर भगवान की प्रतिमा के ऊपर आदिनाथ भगवान चिन्ह बना दें, तो फर्क पड़ता है? लेकिन लड़ पड़ता है। क्यों लड़ पड़ता है? कि निक्षेप को नहीं जानता। अरे निक्षेप है, इसमें कोई दम नहीं है। ये तो मात्र एक युक्ति पूर्वक, युक्ति संगत, दो शब्द दिए ना, युक्ति पूर्वक और युक्ति की संगत। 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 अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। हमारा प्रयोजन महावीर स्वामी है कि वीतरागता है? वीतरागता। हमारा वीतरागता। प्रयोजन आदिनाथ भगवान है कि वीतरागता है? वीतरागता। वीतरागता। ये अब सीमंदर भान का मंदिर देख लो किलस जाएगा। सीमंदर भान का मंदिर क्यों विराजमान करते हो आप लोग? सीमंदर भान से क्या मतलब है? अरे हम सीमंदर भान की पूजा नहीं करते भैया, हम वीतरागता की पूजा करते हैं। भूतकालीन की 24, भविष्यकालीन की 24 कर लो विराजमान, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो वीतरागता होनी चाहिए। बताओ मेरी भावना के लिए पहली लाइन क्या लिखी? राग द्वेष समाधिक जीत ये हाँ। सब जग जान लिया। हाँ। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो हाँ। उपदेश दिया। हाँ। वीर पढ़ो। हरिहर माया उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरक होकर लीन में जन्म चित्त उसी में लीन रहे। बस कुछ भी नाम रख दो, तुम बुद्ध रखो ना, तुम ब्रह्मा रख दो ना, तुम शंकर रख दो ना, तुम ब्रह्मा रखो ना, विष्णु रखो ना, तुम रखो कुछ भी। ये तीन लक्षण मिला दो, तीन लक्षण। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और उपदेशी। उपदेशी। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते हों। अब ये हाथ में गदा लेके बैठाओगे तो ना भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि वीतरागी नहीं है, क्योंकि इनके राग द्वेष हैं इसलिए हाथ में गदा है। चिन्ह हाथ चेहरे पे भाव में व्यग्रता है, उग्रता है, और ऐसी मुद्रा है। ये सब मुद्राएं रागी की हैं कि वीतरागी की हैं? सब रागी है। बाहर में प्रतिमा से ही पता लग रहा कि प्रतिमा तो रागी की है, द्वेषी की है, क्रोधी की है, मानी की है, लोभी की है। तो ये लक्षण नहीं मिलता। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। तो श्वेतांबर ने तो कपड़े पहना दिए ना अपनी प्रतिमा को, वे तो वीतरागी है कि नहीं है? ना ना ना। वीतरागता माने निर्गंत होता है। जिसके तिल तुष मात्र भी ना हो वो वीतरागी होता है। जो अंतरंग व बहिरंग दोनों प्रकार से निर्गंत हो उसे बोलते हैं वीतरागी। वो शमोषण में बैठ गया आकर के देवगति का जीव, तो भगवान नहीं बन गया वो शमोषण में रूप बना के बैठ गया रेवती रानी के काल में, रूप बना करके बैठ गया कि मैं भगवान हूँ भैया मुझे पूजो, दुनिया पूजने लगी उसको, तो भगवान नहीं बन गया वो। बाहर में तो वेश था भगवान वाला, कमी कहाँ थी? स्वभाव में। की वीतरागता। अरे तेरे बाहर में वीतरागी मानने से तू वीतरागी नहीं होता। वीतराग तो अंतरंग बहिरंग होनी चाहिए। तो बाहर में नग्न होकर समझे कि मैं अंतरंग। वीतरागी हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। अंतरंग से चार कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए, चार घनघाती कर्मों का अभाव चाहिए, पूर्ण शुद्ध परिणति चाहिए। तब हम कहेंगे तू वीतरागी है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जब कहेंगे। क्या लड़ने वाले को क्या लड़ने का मौका चाहिए? है अब ये गिरनार पर्वत है, तो युद्ध चल रहा है शिखर जी के ऊपर। युद्ध चल रहा है कि भैया हम, गिरनार हमारा है, शिखर जी हमारा है, टोंक हमारी है, फलाना तीर्थ क्षेत्र हमारा है। हैं? अब वो चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। अब युद्ध करने वाले को युद्ध चाहिए तो लड़े ना। अरे भाई गिरनार पर्वत बहुत बड़ा है, ये शिखर जी क्षेत्र बहुत बड़ा है, तू मील नाप, तेरे दिल्ली तक आ जाएगा। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है ना वो बहुत बड़ा है। ये तो ये तो क्षेत्र सिमट गए, अब छोटे छोटे हो गए। इनके अंदर फिर भी स्थापना कर दी निक्षेप से कि गिरनार है, शिखर जी हैं। ये स्थापना निक्षेप है, पता है आपको? वास्तव में जहाँ टोक हैं, मैं अश्रद्धा के लिए नहीं कह रहा किसी को अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए उनके टोक के प्रति, कोई सोचा हमारे अश्रद्धा उत्पन्न कर दी। जहाँ में टोक है जिसे मानते हैं कि सीधे भगवान है, वो जगह है ही नहीं। आप लोग का नक्शा तो पढ़ो, जितना आदिनाथ भगवान के टाइम में धरती थी, उसकी 1-2% भी धरती आज के टाइम में है नहीं। सब लुप्त हो चुकी है काल के प्रभाव से। तो हमने क्षेत्र भी छोटे छोटे कर दिए, अपने सिकुड़ गए हैं। जैसे क्षेत्र सिकुड़ा और क्षेत्र भी सिकुड़ दिया आपने। बहुत बड़ा क्षेत्र है। अरे गिरनार यहाँ के बजाय थोड़ा सा आगे विराजमान कर लो यहाँ, लेकिन लड़ना तो एक ही टोक के ऊपर है ना, वो भी इससे लड़ता रहेगा, ये भी लड़ता रहेगा। दोनों जीवन पूरा कर देंगे अपना ऐसे लड़। ये निक्षेप है। निक्षेप के ऊपर लड़ाई नहीं की जाती। ये निक्षेप यही कहता है, ये अति स्थूल व्यवहार है, इसके ऊपर लड़ना योग्य नहीं। लड़के कितने साल बचा लोगे आप, ये तो बताओ?
जब काल आई पाँच छठा रहा है और पांचवा काल आ ही रहा है, तो कितने समय बचा लोगे उसको? लेकिन बस घर छोड़ दिया है या कुछ काम है नहीं, ये तो कोई छोड़ बात दो नहीं इस कही काम कि को। ये हैं? ये क्या बात कही, कोई तीर्थ पे कब्जा कर रहा है तो करने दो उसको। कोई कब्जा मकान किस पे बनाएगा कर तो लिया मकान उसने? भी बना गिरनार देगा क्षेत्र पे कब्जा बीच कर लिया ना, जो तुम गिरनार मान रहे हो। या भगवान पे कब्जा कर लिया ना, प्रतिमा पे कब्जा कर लिया, भगवान पे कब्जा कर लिया ना उसने। तो नया भगवान बना दो, नया मंदिर बना दो। एक तो श्रद्धा तो अपने ठेस पहुंचती है ना भैया जी, जो यहाँ से श्रद्धा पे पहुंच गए हैं पीछे वहां ठेस से। पहुंचती है, मोह वो को तो ठेस ठीक। पहुंचती है। ये कहना चाह रहा आप हूँ। बोल रहे हो कि छठम काल आ रहे हैं, तो नया नया मंदिर क्यों बनवा रहे हैं अपन लोग? मत बनवाओ। बनाते हैं अपने प्रयोजन के रहे हैं। लिए। तो वही तो बोल रहे हैं, जब फिर जो छठम काल आ ही रहा है तो ये तो मंदिर जा ही रहे हैं, तो नई की स्थापना क्यों करनी? अपने प्रयोजन के लिए, लड़ने के लिए नहीं। मुझे ये बताओ, एक प्रतिमा 1000 साल पुरानी है और एक प्रतिमा आज की बनी हुई है। दोनों भगवान में विराजमान होकर सूर्य मंत्र स्थापित कर दिया। दोनों प्रतिमाओं में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जब फर्क नहीं है तो लड़ाई किस लिए है? हाँ, देखिए प्रतिकार करो, वो लेकिन तो युद्ध आया करने के वो लिए नहीं कही जा तीर्थ रही, प्रतिकार स्थान करने के है लिए कोई भैया बात जी। नहीं है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य तीर्थ स्थान है, वो कैसे बदल सकते हैं अपन लोग? जब उनका वो ही नहीं होगा, वो आज तो खो तीर्थ जाएंगी के बाद जमीन में से। हमारे घरों पे भी आ जाएंगे कि घर भी खाली करो, घर भी दो हमें, फिर तो उसमें भी चुप बैठे रहेंगे हम तो फिर। आया ना विरोध उठ के अंदर से। हम हाँ। समझा रहे ये स्थापना निक्षेप है, ये हाँ वास्तव जो में भी है है। ही नहीं। आपका नाम, मेरा नाम नवीन है, और हमारे छपा दो कि नाम नवीन है, परवीन है, तो ठीक है, परवीन रख लेंगे कल से नाम अपन। क्या विरोध करना है इसके अंदर? जैसे प्रयोजन ही नहीं है। लगता है ऐसा कि भैया ऐसा हो, लेकिन आप समझो ना, एक इतने पुराने भगवान कब्जा है हमारे, तिरुपति बालाजी का भगवान कब्जा लिए, गिरनार पे कब्जा कर लिया। तो तुमने इतना विरोध कर छुट छुट पाए क्या? क्या कर लिया ये बताओ? क्या करा? मैं ये नहीं देखिए कह रहा हूँ कि भैया प्रभावना तुम। करना चाहिए ना भैया जी, प्रभावना अपन नहीं करेंगे, आगे की पीढ़ी कैसे देखेगी उस चीज को, ये भी तो बोलो। जो जब भी तो नए नए मंदिर बन गए हैं, सब इतने हैं तो भगवान की इतराई ही हैं। वो जो शाश्वत तीर्थ स्थान, उनके लिए अपन नहीं लड़ेंगे तो उनकी रक्षा कैसे होगी? हम रक्षा करने वाले हैं। नहीं रक्षा करने वाले तो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अपन को प्रयास तो करना चाहिए ना बचाने के लिए। ऐसे तो सभी धर्म को वो कर लेंगे। प्रयास वैसे करो। भी बहुत से लोग क्या नाम जल प्रदूषण वैसे ही करा रहे हैं लोगों का, कि तुम्हारा कुछ नहीं है, वैसे ही लोगों की बुद्धि ठस है। लेकिन क्या है, बचाने के उद्देश्य में ना अपना मुंह नहीं पलना चाहिए। बेसिकली बात ये है, मैं बचा हाँ सकता हूँ, हाँ हाँ, मुंह नहीं मैं करना कर चाहिए, वो सकता बात हूँ। सही है। यदि हाँ, ओहदे का परिणाम उस सब जाति का आ रहा है तो कोई नहीं, आ भी सकता है, जैनी है अपन लोग, गृहस्थ हैं, आ भी सकता है। लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मैं लड़ जाऊंगा, अपने परिणाम खराब कर लूंगा, वो चीज़ तो हाँ, नहीं होनी चाहिए। कर्तापन नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। नहीं, कर्तापन का अहंकार तो टूटना ही चाहिए। स्वामी जी ने समय सार को आगे बढ़ाया, सबको समझाया, तो किस लिए उनका इतना विरोध हुआ, सब कुछ हुआ? समय तो सार विरोध को में कहाँ पड़े उन्होंने हुए कभी भी? विरोध में कहीं पड़े तवज्जो ही नहीं दी है ना। किसी के, क्योंकि विरोध करने के लिए आया भी है तो कभी चर्चा उन्होंने करी नहीं विरोध के लिए। तो नहीं तो कल को हमारा शास्त्र चेंज करने लगे तो, क्या करने लगे? शास्त्र में कोई चेंजेस करने लगे तो? तो चेंज करके तो हम सही करके पढ़ेंगे उसको, और जो हमारे सामने आ जाएगा वो सही करके पढ़ाएंगे उसको। और शास्त्र क्या चेंज नहीं हो रहे? जहाँ समय सार जी के अंदर ज्ञानी शब्द लिखा है, वहाँ सारे पलट करके मुंह नहीं कर दिया। और नए नए शास्त्र की रचना हो रही है आज भी, और प्राकृत में रचना हो रही है शास्त्रों की। और 100 साल बाद ये नहीं पता लग पाओगे कि कौन से शास्त्र पुराने प्राकृत के हैं, कौन से नए प्राकृत के हैं। ऐसे शास्त्रों की रचना हो रही है, आज भी हो रही है। अभी तो पता है आप तो लोगों को सही कि ये अलग इनके तो हैं, ये सही अलग इनके हैं। 100 साल बाद तो सही बताना कि मार्गदर्शन 200 साल तो बाद। सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा फिर? सही मार्गदर्शन इस तरह करेगा, निक्षेप है ये मेरा स्वरूप नहीं है, अति स्थूल व्यवहार है ये, इस तरह मार्गदर्शन करेगा आपका। ये अति स्थूल व्यवहार है। अभी मर जाए खुद, विरोध करता करता मर जाए, या कुछ भी कर मर जाए, तो क्या कर लेगा? समझना, थोड़ा विचार करना बात के ऊपर, विरोध की बात नहीं है। ये थोड़ा विचार करना, अपने परिणामों की बहुत संभाल चाहिए भैया, क्योंकि अहिंसा नाम धर्म कहने का नहीं है, अहिंसा पालने का भी है। और अहिंसा कहाँ तक पहुंच सकती है, इसका तो मुनिराज से, भगवान से पूछो भैया कैसी अहिंसा होती है। नाम स्थापना, द्रव्य मने जो वस्तु जैसी है उसको द्रव्य से कहना, और भाव मने भूतकाल वर्तमान काल की अपेक्षा वर्तमान में कहना, उसका नाम भाव है। इन पदार्थों की स्थापना करता है उसे निक्षेप कहते हैं। दो स्थापना पढ़ा रहा था मैं स्थापना के अंदर, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना, बोला था ना विषय। प्रतिमा वैसी की वैसी विराजमान करना, इसका नाम है तदाकार स्थापना। वैसी की वैसी मतलब उसी रूप में। और अतदाकार मने
कहीं अपन लोगों को विधान करना है, पूजा करनी है, तो चावलों के अंदर भगवान की मानकर स्थापना कर देना फोने आदि के अंदर, उसे बोलते हैं अतदाकार स्थापना। और वो जो स्थापना होती है वो मंदिर में नहीं होती, क्योंकि मंदिर में साक्षात भगवान है। जहाँ भगवान नहीं होते वहां होती है, किसी प्रयोजन के वशीभूत होती है। अब शादी में रात में करने लगे, ऐसा नहीं होता। रात में पूजा का कोई विधान हमारे यहाँ नहीं है। जो रात में पूजा करे और कराए, सो दोनों पापी हैं। दोनों दोनों पाप। रात में पूजा छोड़ो, रात में शादी भी करे कराए जाए तो सो पापी है। क्या करें। हमारे दीपक जी हैं, मतलब कब नियम लिया था उन्होंने, 20 साल पहले रात की शादी में जाने का। और साले की शादी होगी रात में, तो साले तक की शादी में नहीं गई रात में। सोच लो कितना जिगड़ा रहा होगा उस आदमी का। जाता ही नहीं कहीं। जब साले की शादी में नहीं गया तो और तो क्या बात कहें। ऐसा कड़क हृदय होना चाहिए वास्तव में अपना। तो तदाकार माने चावलो आदि में स्थापना करना, उसका नाम बोलते हैं तदाकार। स्थापना। ये कोई पाषाण भी हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तदाकार की स्थापना के रूप में। ऐसा नहीं कोई चावल ही हो। तदाकार के रूप में बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको सब वो तदाकार स्थापना बोलते हैं। उसके पदार्थों में स्थापना करता है, उसे निक्षेप कहते हैं। अवश्य मुझे पूरा करना है, देखो समय इतना हो गया, मुझे बोलने में कम था आज। ऐसे बात है। पढ़ा लेना आप 9 तक पढ़ा लेना। नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत आज ढीली है, तो इसलिए मैं खुद नहीं पढ़ाया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो सोचा था कि 15-20 मिनट लेके ना ये पेन लेके खत्म करूंगा। हाँ, लेकिन विषय खिंच जाता है तो बस ऐसे ही हो जाता है। देखो समझा कोई बात को। इस तरह भगवान हमें लगता है कि ये भगवान तो पुराने हैं, ये नए हैं, ये हीरे पन्ने के हैं, ये सादे पाषाण के हैं, ये लकड़ी के हैं, ये ऐसे हैं। हमें लगता है बहुत बहुत कल्पनाएं उपजती हैं हमारे को। ये सब कल्पनाएं मोगी कल्पनाएं हैं। ये सब कल्पनाएं मोगी कल्पनाएं हैं। शिखर जी का क्षेत्र बड़ा है। अरे यहाँ से भी, जहाँ तुम बैठे हो ना, अपन लोग बैठे हैं, अनंत अनंत सीध यहाँ से गए हैं। पता है आपको? नहीं पता? कोई क्षेत्र ढाई द्वीप के अंदर ऐसा नहीं है जहां से अनंतानंद जीव ना गए हों। ये भी समय शिखर है जहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें लगता है विशेष वहीं जाना है। भैया ठीक है, चले जाओ, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी वो मना ही नहीं है। लेकिन विशेष कि वहां पे जाकर ही तुम्हारी सिद्धों की आराधना होगी और कहीं से ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र से अनंतानंद सिद्ध गए हैं, प्रत्येक क्षेत्र से। और वहां से अगर मानते हो तो निक्षेप है। गिरनारपुर है, क्या है, कैलाश है, तो क्या है, निक्षेप है। हम युद्ध करेंगे कैलाश पर्वत पे, चीन ने कब जगह रखा? करो युद्ध चीन से जाकर के। क्यों जी, कैलाश पर्वत तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान की उससे लिए है, मोक्ष की है। तो चलो तो चलते हैं कल से युद्ध उठा करके तो लड़ने के लिए चीन से। जहां चल सकती है अपनी, जहां हमें लगता है हम चला देंगे, वहां तो कर्तव्य का अहंकार आता है, हम करेंगे कर देंगे, इसे हटा देंगे। और जहां नहीं चलती वहां, वहां चुप बैठ जाते हैं अपन लोग। हमारे लोग शांत है अपन लोग, हैं है कि नहीं है? अभी तिरुपति बालाजी की प्रतिमा, गिरनार नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा है, जाओ पर कपड़े उसके ऊपर से, चलो। लेकिन नहीं, वो नहीं हो दस सकता। पर्वत तो भैया जी आच्छादित हो गया ना, वो तो किसी के दर्शन ही नहीं होते। जो करते हैं वो हम कह रहे वनीकरण हैं, नहीं है वो। हम चलते वे में, होते वे में कर्तापन का अहंकार करते हैं। और जहां नहीं होता वहां कर्तापन का अहंकार तोड़ते नहीं है, वहां हम चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। हम ये कह रहे हैं, सिद्धांत सब जगह लगाओ ना, लगाने हो तो। बलवान के सामने कमजोर, या कमजोर के सामने बलवान। ये हमारा सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं है, मोह का सिद्धांत है। ऐसा, और ये सभी लोगों के अंदर है। ये हमारे अंदर और स्पेशल ऐसा नहीं है, ये सभी के अंदर है। हर आदमी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तैयार है, दूसरे की वस्तु पर कब्जा करने तैयार है। हर आदमी का ये अधिकार हो रहा है, बस दूसरे पर कब्जा कर लो। युद्ध छिड़ रहे इतने बड़े बड़े, इसी बात के छिड़ रहे, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। अब हम स्वाध्याय के लिए मंदिर में बैठने नहीं दिया गया, तो क्या करें बताओ? लड़ें क्या उनसे जाकर के? तो क्या हुआ, नए मंदिर आने पड़े हैं। बने सब मंदिर नहीं बने दोबारा। और ऐसे ऐसे मंदिर बने कि ये मंदिर और बराबर दूसरा मंदिर। क्यों? कि स्वाध्याय नहीं करने देते। और स्वाध्याय नहीं करने देते, क्या करें बताओ? लड़ें क्या? तलवार ले लें? क्या करें? स्वाध्याय करना गलत बात है क्या? क्यों जी, क्या करना चाहिए? भगवान तो वीतरागी है ना, भगवान तो वही है ना, तो नया मंदिर बना के वहां पूजा करने लगे। झगड़ा किस लिए करना भाई? अभी ऐसे तो मंदिर बने, बाद में मंदिर बने, तो मंदिर के ऊपर फिर दोबारा कब्जे होने लगे। अपने जो मंदिर बनाए थे उनके ऊपर भी, उनमें ट्रस्टी में लोग घुस गए। तो उसमें नाम पड़ा फिर बाद में कहान, कुंद कुंद कहान। ट्रस्ट जितने भी अपने ट्रस्ट हैं, सब में कहान नाम मिलेगा आपको, देख लेना आप। वो कहान नाम पड़ गेंद इसलिए पड़ा जिससे कि फिर दोबारा कब्जा ना हो जाए, स्वाध्याय बंद ना हो जाए। तो स्वाध्याय करने के लिए मंदिर चलाने पड़े इतने सारे। क्यों नहीं कर सकते स्वाध्याय? हम लोग बैठ के अपने मंदिर में ही, एक विहार, तो बंद कर दिया कि ये मंदिर बंद होना टाइम हो गया, चलो आप चलो यहाँ से। अब बताओ क्या करें? ठीक है भाई, लड़ लें।
कुछ नहीं कर सकते भाई, होते हुए में जीव करनेपन की कल्पनाएं करता है, तो जब नहीं होता है तो दुखी होता है, सहज जान के निभा नहीं दे पाता। बात यह है। विषय उठ गया ऐसे डिस्प्यूट वाला कि डिस्प्यूटेड मैटर है। लेकिन क्या है, हम हमें मोह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, विरोध हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रैली में जा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अंदर से कर्तापन नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए और दीनता नहीं आनी चाहिए। तीन चीज नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। कर्तापना यदि कर्ता मैं कर रहा हूं ऐसे कर्तापन नहीं होना चाहिए, हो गया तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और नहीं हो पा रहा तो दीनता नहीं होनी चाहिए। ऐसा है। वो तो ज्ञानी जीवन ने भी कराया। अब संतलाल जी ने शास्त्रों की रक्षा करते प्राण न्यौछावर कर दिए थे अपने। हाँ, टोटल मंजी ने किए, सबने किए, लेकिन कर्तापन का अहंकार नहीं था अंदर में कि मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा। बहुत काल रहा है, बड़ा विपरीत काल भी रहा है, रक्षा भी हुई है, ऐसे नहीं, प्राण भी गंवाए टोटल मंजी आदि ने। शास्त्रों को बचाने के लिए। हाँ कहिए हैं, ऐसी बात नहीं नहीं किए हैं। ये कर्तापन का अहंकार तो नहीं था, लेकिन चक्कर क्या है, शास्त्र में भगवान में ये फर्क है कि शास्त्र अगर लुप्त हो गए तो शास्त्र दोबारा मिलने मुश्किल है। तो भगवान के ऊपर कब्जा कर लिया, कपड़े पहना दिए, कब्जा कर लिया, तीसरे पर कब्जा कर लिया, कुछ कब्जा कर लिया, तब नहीं भगवान विराजमान कर सकते। भगवान में और शास्त्र में फर्क है। इतना ज्ञान क्षोभक्षम हमें नहीं है कि हम शास्त्र लिख जाएं, नहीं वही शास्त्र लिख दें हम, गुम्मट सार छठखंडागम हम लिख दें आज के टाइम में, ताकत नहीं है। तो शास्त्र बचाना तो बहुत जरूरी था। लेकिन भगवान तो अब जबरदस्ती किसने कर ली है, नहीं मान रहा और हमने बहुत प्रचार कर लिया, तो क्या करें भैया। तो ठीक है भैया, नया मंदिर बना लेंगे, क्या करें बता। लेकिन रागी प्रतिमा तो नहीं पूछ सकते। तो हमारी प्रतिमा को भी रागी बना देगा और तू कहने कि यहाँ पूजो, तो हम नहीं पूजेंगे भाई। हमारी नहीं थी मान्यता अलाउड करती थी, हमारे थे। लेकिन अब तूने कपड़े आज पहना दिए, चंदन लगा दिए, तब करें क्या। इधर साउथ में चले जाओ, सब प्रतिमाओं पे चंदन लगा दिए कि नहीं लगा दिए। सब पे चंदन है। हटाओ सबको ले जाकर, सब वितरा की प्रतिमाएं हैं, सब कुनकुनानाए में हैं। सब जगह लगा रहे हैं, बटेश्वर जी में लगा दिया। पूरा अजिंठा। महावीर जी क्षेत्र हमारे सामने देखते देखते सारे में चंदन लग गया, हर एक एक प्रतिमाओं के ऊपर, एक एक प्रतिमाओं के ऊपर। अब कितनी जगह आगे बचाने जाऊं मैं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, कहाँ कहाँ भागूं, ये बताऊं मुझे बचाने के लिए। सब मंदिरों में पद्मावती की मूर्ति स्थापित होगी, सब मंदिरों के अंदर होगी नहीं होगी, किसे किसे रोक सकता हूं मैं। हमारे मंदिर में फोटो लगा दी पद्मावती की, मंदिर बनाने के चक्कर में फोटो का विरोध करा तो फोटो हट ही नहीं पाया। अनशन में बैठ गए, सिर पटकने लगे, पागल से हो गए, पता नहीं क्या हो रहा, पद्मावती नहीं हट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ से, और ऐसे हो रहे बस पता नहीं क्या हो गया, पद्मावती आ गई तो बस ऐसा 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 माहौल हो रहा बिल्कुल। और खुद ही पागल हो जा रहे, दूसरों को पागल करे जा रहे, और जनता भी जय जयकार करे जा रही है। मतलब क्या क्या इन मूर्खों के बीच में क्या करें बताओ। वहाँ लाल मंदिर पे, वहाँ भगवान को तो पूछ रहे, पद्मावती पे जय जयकार चल रही है, वहाँ इतनी ज्यादा सारी भीड़ वहीं इकट्ठी हो रखी है, तो क्या समझाएं इन वहाँ लोगों को, मूर्खों को जाकर के। वहाँ भी वहाँ भीड़ ज्यादा मिलेगी। अब इन मूर्खों को क्या समझाएं जाकर, ये बताओ, इन मूर्खों से कौन टक्कर मारे। ये और बात जहाँ तो मूर्खों सही की है। भीड़ हो भाई साहब, बोलना गलत है, ये वो वजह ऐसी है ना। क्यों बोलते कि नहीं अब, कहाँ चले गए। पता नहीं कहाँ है। जहां भीड़ मूर्खों की हो वहां बोलना बेवकूफी है, क्योंकि मूर्खों में गल नहीं होती, बहुत मारेंगे पकड़ के। इसलिए अपना सिर बचाओ। अब मैं बता रहा ना आपको खतरे का दृष्टांत, शास्त्र पढ़ के लाइन दिखा दी तो पिटा। अब क्या करे बताओ। चलो, ये निक्षेप ये होता है, मतलब कहने का मतलब ये निक्षेप है भाई, अति स्थूल व्यवहार है, सुनना आसान है, समझना भारी है। इसलिए मैंने इतनी कहानी सुनाई आपको। सुनना कितना आसान है, आपने भी कह दिया हाँ अति स्थूल व्यवहार है, अति स्थूल व्यवहार है, अति स्थूल है, कोई दिक्कत नहीं है। अति स्थूल व्यवहार है भाई, पड़ोस में बुढ़िया रहती थी, माता जी कह दिया उसको अति स्थूल व्यवहार है, कह दिया कह दिया। लेकिन जब समझ में आती है ना बातें, कहाँ कहाँ हम समझते हैं अति स्थूल व्यवहार का मतलब क्या समझते हैं, तब समझ में आती है बात ये कि नहीं नहीं यार, अब तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लगता नहीं लगता। निक्षेप के चार भेद हैं, ये निक्षेप है बस, कहने मात्र के हैं, ये सब कहाए के हैं। ये शेर जो कालीन पे, कालीन के ऊपर शेर बना दिया, ये कालीन पे शेर काय का शेर है, नाम का नाम शिक। का। कहाए का शेर है, नाहर का शेर कहाए का शेर है। शेर वास्तव में नहीं, कालीन का। कोई बच्चा डरे भागे तो बच्चा है, ऐसी प्रतिमाएं हैं, वितरागी हैं तो पूज्य हैं, वितरागी नहीं है सो पूज्य नहीं है। क्योंकि वितरागी प्रतिमा नहीं मिलेगी और हमें मौका मिलेगा तो वितरागी प्रतिमा स्थापित करा के उसे पूछ लेंगे। हमें हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव। भाव भाव
नाम निक्षेप किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना नाम निक्षेप है। गुण हो या ना हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन कह रहे पदार्थ में गुण नहीं है उसको उस नाम से कह दें तो कोई बात नहीं है भैया, कह दे, नाम धर दिया उसका, उसका नाम है नाम निक्षेप। ठीक। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम हाथी सिंह रख दिया, शेर सिंह, जोरावर, नाम है कि नहीं है? शेर सिंह, भाई कितना शेर है भाई वो, और वजन उसका 40 किलो है, तो बताओ शेर सिंह है कि नहीं है? उसे बताया ना आपको, जलेबी देवी, इमरती देवी, कुछ भी नाम रख दे, बताओ कितनी जलेबी है, कितनी इमरती है, कुछ भी है उसके अंदर? इलायची। इलायची देवी, वो तो नाम रख देते हैं पुराने जमाने तो। कौन ध्यान रखता था क्या नाम है, किसका बर्थडे है, किसका एनिवर्सरी है यार, क्या हो रहा, कौन कौन मूर्ख पड़ रहा था इन चक्करों के अंदर? मूर्ख कह रहा हूँ, कौन पड़ता है इन चक्करों में? कोई मूर्ख था ही नहीं इतना बड़ा। ये आजकल की नई नई मूर्ख पैदा हो गए। मेरा बर्थडे, मेरी एनिवर्सरी, मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम, मेरे बच्चों का नाम, भगवान के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं अपने अपने, देखो जी हम ये है, तो मूर्ख है, मूर्ख है। कौन ध्यान रखता है कौन बच्चा किस दिन पैदा हुआ? ये 14 वाले दिन हुआ था, ये अष्टमी में पैदा हुआ था, ये उस दिन बारिश हो रही थी, और उस दिन तो ये चौदस थी, उस दिन अंधेरा था। ऐसे बच्चों के जन्मदिन थे। वो जीना थे कि नहीं थे? अरे निक्षेप है भैया, जिसे तू सिर पे चढ़ाए बैठा है, ये एनिवर्सरी फेरे निक्षेप है, ये कुछ भी तो नहीं है। जिन्हें तो सिर पे डाल का ये कह रहे हैं निक्षेप है ये तो समझ आ गया, तो सब कुछ है भैया, तो भगवान जी आगे बस धरती पे पकड़ के उड़ गया, मेरा तो बर्थडे ना हो गया, मेरा वो भगवान जी को प्रसाद में करूंगा आज, मेरा बर्थडे वाले दिन, ओहो मजा आ गया। क्या है? ये निक्षेप है। इस निक्षेप में तूने कहाँ सत्य की कल्पना कर ली? ये मोह है। समझ में आया क्यों पढ़ा रहे? वहाँ जेल है ना, काला पानी की सजा मिल जाती थी वहां पर अंडमान निकोबार में। जो अपने कैदी थे ना, जो स्वतंत्र सेनानी थे, तो जी इन्हें वहां भेजते थे काला पानी की सजा पे। और बहुत सारे सैनिक थे, 300 400 सैनिक तो वहीं पर रहते थे। और वो सजा ऐसी थी, एकांत में पड़ा रहना बिल्कुल बस, मतलब 10 5 साल तो एकांत में पड़े रहना। अब एकांत में रहने की सजा से बड़ी कोई सजा नहीं है, पता है आप लोगों को, यदि अज्ञानी है तो। एकांत में रहने से बड़ा कोई सजा नहीं है, तू अच्छा अच्छा टूट जाता है एकांत में रहने से। खाना दो एक टाइम का, बस उसे एकांत में छोड़ दो, अच्छा अच्छा इंसान टूट जाता है। लेकिन वहां उन्हें सजा दी, बेचारों को कैसे छूटे, कोई मर गए कोई जी गए, कैसे हो गया? अब वहां गया, और वहां देख, अब वो बना दिया पिकनिक स्पॉट, अब वहां लोग जा रहे हैं फोटो खींच रहे हैं, ओह सामने फोटो खींच रहे हैं। तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तुझे कौन मरे यहाँ पर? बस खड़ा होकर खुश होकर फोटो खींच रहा है बस। यहाँ अबे तुझे पता है कि यहाँ की क्या है, वो भगत सिंह जिस जेल में मरे वहां जाकर फोटो खींच रहा है, तुझे पता है तू कर क्या रहा है ये? कोई आदमी मर रहा है उसकी फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है उसकी, है? वहां चला गया गोपाचल पर्वत पे, प्रतिमाएं टूटी हुई है ना वहां पर, गोपाचल पर्वत पर। और एक और है वहाँ खंडे के पास जो है, गोलाकोट के पास, प्रतिमाएं टूटी हुई है ना वहां पर, तोड़ दी अंग्रेजों ने, या मुसलमानों ने तोड़ दिया अपनी प्रतिमाएं, हैं? ग्वालियर वहाँ में भी सेल्फी, अजंता एलोरा। वहां फोटो खींच रहा। अबे भगवान की ग्वालियर में प्रतिमा भी। तोड़ रखी, हाथ तोड़ रखे, पैर तोड़ रखे, तेरा परिणाम कितने दुष्ट हैं, तेरा फोटो खिंचाने के भाव आ रहे हैं इन जेलों के अंदर, इन जहाँ यातनाएं दी गई वहां पर, इन प्रतिमाओं पे जिन पे यातनाएं हुई उन पर, तेरे तेरे फोटो खिंचाने के भाव आ रहे? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया तेरा। तो तो निक्षेप भी नहीं जानते, निक्षेप किसे कहते हैं? तो निक्षेप भी नहीं जानता, खुश हो रहा वहां खड़ा हो। हं, कैसी कैसी यातनाएं हुई, और ये खुश हो रहा है देख देख, इसके परिणामों में इतनी भी नहीं आती, क्योंकि दुखी है, कहीं उपसर्ग हुए हैं, कहीं परिसे हुए हैं, तो वहां कैसे परिणाम होने चाहिए, जिस जहां जहां उपसर्ग हुए हैं मुनिराजों के ऊपर, वहां जाके कैसे परिणाम होने चाहिए बताओ? क्यों अंजलि जी? कहीं मुनिराजों को उपसर्ग हुए होगी क्षेत्र के अंदर, मजा के फोटो खींचने का परिणाम आ जाएगा? हमें कैंसर ये हो रहा प्रतिमा हो जी टूटी और ऑपरेशन चल रहा ये हो तो फोटो प्रतिमा खींचने का जी भाव नहीं आ देख जाएगा फोटो पाती खींचने मैं में? वो उसमें बहुत वो लगता है मुझे। कैसा मूर्ख है, अपने से बड़ा के समझता ही नहीं किसी को, है? अपने को कैंसर हो रहा हो तो फोटो खींचने का भाव आएगा, लो फोटो खींच लें, बाहर दो सारे के अंदर, भाव आएगा इसको? ऐसा नहीं। लेकिन ये मोह के परिणामों के अंदर उसको ऐसा लगता है कि बस मजे करो बस, जो उपसर्ग हुए हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अरे इतने मूर्ख बुद्धि, तो ये निक्षेप का स्वरूप नहीं जानता, या तो छोड़ देगा या हाहाकार करने लगेगा बस। समझ में आती नहीं आती है बातें? ये जितनी हंसी मजाक हा हा ठेठी चल पड़ी ना,
ये सब मोह के कारण, मोह के तीव्र उदय हैं ये सब शांति है ही नहीं परिणामों के अंदर। बस हाँ 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 हाँ, तुम बढ़िया मैं बढ़िया, बस ये चलेगा। नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? साकार मैंने तदाकार, तदाकार को साकार, और निराकार मैंने अतदाकार। पदार्थ में यह वही है। क्या कहा? यह वही है। कहीं याद आया? कुछ पढ़ा था पहले, यह वही है। उसमें आया और था, कहते पढ़ा हैं तो था। अनंत बचाए में अनंत बचाए। नहीं, यह मैंने पढ़ा वही था है, ना कहाँ पढ़ा था? उसमें, यह आवाज धारणा में। नहीं, थोड़ा करो इसको, बुला दे ये आवाज धारणा में, करो खुलासा इसका। पढ़ तो चुके सब लोग आप, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक दिन ही क्लास ली थी इसकी पूरी। यह वही है। नहीं याद आ रहा? नहीं। इसको बोलते प्रत्यभिज्ञान। हाँ यह वही है, याद आया? जोड़ रूप ज्ञान, जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया हाँ प्रतिमा को, ये क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञान। वो भक्ति है ना, कैसी सुंदर सी प्रतिमा है। वो छंद आता है, अरहंत प्रभु की याद दिलाती, दर्शाती अपना प्रभु रूप। अनंत प्रभु की याद दिलाती। याद दिलाती कौन? ये प्रतिमा। अरे अरहंत की याद नहीं दिलाती, अरहंती दिखाती, अरहंतों का स्वरूप दिखाती है। प्रतिमा का थोड़ा उपकार है। ये ज्ञान अरहंतों की प्रतिमा देखे तो सीधा अरहंतों से कनेक्शन जुड़ जाए। ओहो, चंद्र प्रभु स्वामी, पुष्पन स्वामी, महावीर स्वामी, एकदम ज्ञान जुड़ता है जाकर के। ऐसा यह वही वही मनुष्य जिसे मैंने कल देखा था, उसमें है। आधा हाँ पता हाँ, देगी। इस प्रकार अवधान मने मन योग पूर्वक निश्चय करके निक्षेप करने को स्थापना निक्षेप कैसे हैं कहते हैं? जैसे पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब को पार्श्वनाथ कहना। पार्श्वनाथ का प्रतिबिंब है, वो सांप दिख गया दूर से ही, तो उसमें लगा ये तो पार्श्वनाथ है। शतरंज के मोहरे होते हैं, उनमें हाथी घोड़े की स्थापना कर दी। ये घोड़े हैं, ये हाथी, उसको बोलते हैं पार्श्वनाथ मन की स्थापना करना, तदाकार स्थापना। और हाथी घोड़ों की स्थापना करना, अतदाकार स्थापना करना। ठीक है। लेकिन जो अपने ठौने आदि में जो स्थापना वो लोग करते हैं पूजा के शुरू में, वो जब अगर भगवान सामने है तो नहीं होती। वो ठौने आदि में स्थापना तब होती है जब भगवान सामने ना हो, क्योंकि जब तदाकार सामने है तो अतदाकार की स्थापना किस लिए है? वो ठौने में स्थापना जब होती है जब वो अतदाकार रूप से स्थापना आप कहीं करते हैं तो वहां पर जरूरत उसकी पड़ती है, अन्यथा उसकी जरूरत नहीं है। और जब वो कहते हैं ना अत्र तिष्ठ तिष्ठ चैत तरह से जो करते हैं, तो उसमें चावल पुष्प आदि नहीं चढ़ते हैं, केवल पुष्पांजलि छिपेंट करते हैं बाद में उसके अंदर। श्री पासाने अत्तमम सन्निधो भव शंदिकन है, सब करते हैं ना, तिस्ते तिष्ठे हाँ आवाहन करते हैं, बिठाते हैं, स्थापन करते हैं। तो वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें पुष्पांजलि छिपे जब करते हैं, जब बाद में तीनों पढ़ के पुष्पांजलि छिपे करते हैं, जब चावल चढ़ाते हैं उसके अंदर, पुष्प डालते हैं उसके अंदर। स्वस्तिक के अंदर ना भैया जी, हाँ, स्वस्तिक स्वस्तिक के के ऊपर ना। अंदर। हाँ, और स्वस्तिक के अंदर जो तीन चीज बनती है ना ऊपर, तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज बनते हैं, और हाँ शिला बनती है, और उसके ऊपर वो लगाते हैं, हम सिद्धों का प्रतीक। तो उनको नहीं ढका जाता, उनके ऊपर कभी चावल चढ़ाए भी नहीं हाँ जाते। चावल हमेशा उससे नीचे नीचे चढ़ते हैं। स्वस्तिक के ऊपर ही। ठीक है। और भैया वैसे स्थापना भी उसके करी नहीं उसके जाती। डालने के नीचे देव शास्त्र गुरु की प्रतिबिंब लगाते हैं ना, बिंदी तीन। क्या हमने चीज? तो सम्यक ज्ञान की है कि देव शास्त्र गुरु भगवान की है। क्या? बिंदी के नीचे जो तीन बिंदी लगाते हैं वो वो देव शास्त्र सम्यक गुरु दर्शन, भगवान सम्यक का ज्ञान, सम्यक चारित्र की कह लो या देवशास्त्र गुरु की कह सको, कोई बात नहीं है। वो आप उसमें ऐसे कोई भेद नहीं है उसके अंदर, ऐसा एक ही बात है, क्योंकि देव सम्यक दर्शन के हेतु हैं, शास्त्र सम्यक ज्ञान के हेतु हैं, और ज्ञान गुरु हेतु है, सम्यक चारित्र के हेतु हैं। सम्यक चारित्र के हेतु है। ठीक। हाँ, ऐसा है। तो उसमें ऐसा फर्क नहीं है। मतलब उसमें ऊपर सिद्धशला उसमें नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें कैसे, वो तो भगवान है ना, वहाँ के साथ कैसे ढक दोगे नहीं, उसको? देखा था बहुत, उसमें लोग वोंग चढ़ाते हैं उसके अंदर। नहीं, ऐसे वो नीचे जब स्वस्ति बनाते हैं ना, वो चिन्ह है चार हाँ गति के अंदर, चार बिंदी बनाते हैं रुलते हुए जीवों का। हाँ जो चिन्ह बनाते हैं ना वो लोग, स्वस्ति बनाया और चार बिंदी लगाई उसके अंदर। जो हाँ। अन्य मति होते हैं उनमें चार बिंदी नहीं लगती, हमारे यहाँ चार बिंदी लगती है बीच में। ये फर्क हमारे और हाँ उनके स्वस्ति में है। तो हम क्या स्थापित करते हैं कि चार बिंदियों का मतलब है जगत में घूमते हुए चारों गति के जीव, जी। और समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, ये अब मतलब। वो जो निकालते हैं भी, वो कोने से निकाल देते हैं ना उसमें।
वो निकाल लो, वो तो संसार के प्रतीक चिन्ह में ही है, निकालो नहीं निकालो कोई। अच्छा। तो जो हम अर्घ चढ़ाते हैं, पुष्प निपांति स्वाहा, अक्षय निपांति स्वाहा, वो सब चार गति के जीव जो रुलते जीव हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, जिससे कि वे समझ जाएं इन अर्घों को, और समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर बनाओ उसको, थोड़ा गैप रखो उसके अंदर, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, ऊपर के समय दर्शन ज्ञान चारित्र डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना। विसर्जन भी भैया जी बीच में करना चाहिए ना? हाँ, ऊपर नहीं छिड़ता, आखिर तक नहीं हाँ, ऊपर छिड़ता। कुछ नहीं करना है। ठीक। हाँ। और जो माली निर्माला आदि लेता है, चावल लेता है, उसके हाथ से कुछ पकड़ना भी नहीं कभी भी, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पकड़ना माली के हाथ से, क्योंकि वो माली निर्माल्य खाता है, तो निर्माल्य जो खाता है उसके हाथ से कुछ नहीं लेना। और मंदिर में चावल वावल अगर कुछ अपने साथ में ना आ जाए, कोई भी सामान साथ आए, तो ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर चढ़ाई हुई थाली के अंदर हाथ लग जाए तो हाथ धोना, क्योंकि वो निर्माल्य है। निर्माल्य हम्म। का चावल भी अगर अपने साथ में आ गया ना, तो पूरा घर खा जाए, वैसे सिद्धांत दृष्टांत हमारे यहाँ हैं। ऐसा है। निर्माल्य की थाली पर हाथ लग जाए तो दूसरी थाली पर हाथ मत लगाना, नहीं तो सब पूरी थाली ऐसी निर्माल्य की हो जाती है। जैसे झूठी थाली में हाथ लगाओ और उसके बाद साफ खाने में हाथ लगा दो, तो सारा खाना झूठा हो गया, नहीं हो गया। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि निर्माल्य की थाली पर हाथ लग जाए तो दूसरी थाली पर हाथ नहीं लगाना, उससे पहले हाथ धो लेना। कोशिश करो लगे नहीं, तो लग जाए तो फिर उसको, हाथ को धो लेना। ठीक है। और हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि भैया गीले तरफ से पूजा सादे कपड़ों में करते नहीं है, सूखे तरफ से ही पूजा करते हैं। जो जल चंदन लेते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो अपने क्षेत्र में नहीं हाँ। चढ़ाते अपन लोग। वो किस क्षेत्र क्षेत्र की बात है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जल चंदन चढ़ाएं और उससे अपन लोग पूजा करें सादे वस्त्रों में। पूजा के वस्त्र हों तो एक अलग बात है, वो जल चंदन चंदन आदि से पूजा करते हैं। गीले धुले हुए होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए तरफ। ऐसा है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी। क्लास बहुत लंबी हो गई आज, देखो जिस सोच रहा था छोटी करूंगा, और आज क्लास लंबी हो। इतनी बड़ी हो गई। हाँ, जितनी छोटी सोची तो उतनी बड़ी हो गई। नाम निक्षेप और स्थावर निक्षेप में क्या अंतर है? देखो, नाम निक्षेप में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी का नाम लक्ष्मी चंद्र है तो लक्ष्मी चंद्र, नहीं रामचंद्र है तो किसी रामचंद्र की पूजा नहीं करेंगे बैठा करके उसको आप। हैं? किसी का नाम वो बंदर जैसा मुंह हो गया, नाम हो गया हनुमान उसका, तो हनुमान जैसे पूजा नहीं करेंगे उसकी बैठा करके। ऐसा। हम्म। थी ना बॉयस, बॉय सहेली आपकी एक हनुमान। स्वराज ने नाम रखा था उसका हनुमान। अच्छा। तो उसकी हनुमान की तरह पूजा थोड़ी ना होती थी, तो नाम ही तो हनुमान था। है, उसका मुंह ऐसा हनुमान जैसा था। तो ऐसा था। तो नाम निक्षेप में मूल पदार्थ के साथ संस्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में वैसी प्रवृत्ति होती है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम पार्शनाथ रख लिया, तो उस लड़के का सत्कार पार्शनाथ की तरह नहीं होता, परंतु पार्शनाथ की आवाज नहीं प्रतिमा करो। की पूजा आदि भगवान पार्शनाथ के समान ही। होती है। ठीक है। बहुत से लोग स्थापना करते ही नहीं है। अब मूर्ति, जो मूर्ति पूजक विरोधी है ना, अब मूर्ति पूजक जो है, वे उस प्रतिमा की स्थापना नहीं करते कि यार ये पत्थर है, पाषाण है, हम नहीं मानते भैया इसको। साक्षात भगवान को उसे मानेंगे या शास्त्र को मानेंगे, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तत्वार सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य ने 2000 साल पहले लिख के गए हैं, स्थापना हो सकती है, और वो परिणामों में जुड़ने का साक्षात निमित्त है। फायदा भी दिखता है ना, दिखता सामने उसका। जैसे आप प्रतिमा देखते हो तो भगवान की याद तुरंत आती नहीं आती? बात ये है। हाँ। एक महिला थी ऐसी, मूर्ति पूजा नहीं करती थी, तो तो जा रही थी महिला, सात 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 मूर्ति पूजक थी। तो वो कहने लगी, जा रहे थे रास्ते में, पत्थर की गायें थी, कि माता जी गायें खड़ी है, दूध निकाल लो। कहने लगी, बेटा पत्थर की गायें हैं, दूध नहीं निकलता। चलो वे आगे चले, एक शेर का फोटो था। माता जी शेर खड़ा है, आ जाएगा? कहने बेटा पत्थर का है, खाएगा नहीं। है। आए गई, बैल खड़ा था। कहने माता जी खेत जोत लो इससे। कहने लगी, बेटा बैल पत्थर का है, खेत नहीं जोता जाता इससे। तो घर आई। जब माता जी बैल खेत नहीं जोतता, शेर खाता नहीं, गाय का पत्थर दूध निकलता, तो भगवान पत्थर के हैं, इनसे कैसे समय हो जाएगा? समझ में आ गया? प्रश्न नहीं आया? आया। आ गया। बड़े पंडित ने दिया था दृष्टांत दिया। बहुत याद रह जाते हैं बड़े पंडित के बहुत से दृष्टांत, तो कमाल कर देते हैं बड़े पंडित जी। कह रहे बेटा एक चीज बता, तुझे गाय को देख के किसकी याद आई है? गाय की मूर्ति देख के किसकी गाय याद की। आई? गाय की। सही बता के दूध की आ गई। और शेर को देख के किसकी याद आई? कि खा शेर की। जाएगा ये याद आए। और बैल को देख के किसकी याद आई? बैल खेत की। जोत लो ये याद आए, खेत तो जोतता है। भगवान को देख के भगवान की याद नहीं आती क्या? है कमाल। तो पत्थर ही देखता रहता है, ये भी पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर। अरे तो अपने याददाश्त देख तो क्या याद आया? रुड़ान कहाँ हुआ उसका, प्रत्येक ज्ञान कहाँ हुआ उस ज्ञान का तेरे?
अरे गाय देखते एकदम कोमल परिणाम हो गया, शेर देखते ही क्रूर क्रूर परिणाम परिणाम। हो गया, बैल देखते ही खेत याद आया, तो भगवान देखते ही, हाँ, क्या याद आया? भगवान याद क्यों नहीं आते? भगवान को देखते ही अपना भगवान को याद नहीं आया तुझे? जिन्हें अभी भगवान के स्वरूप की पता नहीं है, ये तो ये मूड मिथ्या दृष्टि है भैया, ऐसा है तो स्वरूप। भगवान के स्वरूप को निश्चय रूप में देखें या व्यवहार रूप में देखें? यह तो बड़ा भगवान को देख के अंतर्द्वंद भगवान क्रिएट दिखते कर हैं ना, तो दिया। निश्चय वहां का भेद कई रहता ही नहीं चीजें है। निश्चय में आ गई, कई चीजें व्यवहार में आ गई। दर्पण को देख के जब अपनी शक्ल दिखती है, तो वहां कौन निश्चय कौन व्यवहार, ये तो मैं ही हूँ। हाँ, तो दर्पण में अगर कोई दाग भी लग गया तो मैं दर्पण को दाग को देखूं या अपने को देखूं या दर्पण अपने को को देखो, देखूं? दर्पण में दाग नहीं है, वीतरागता की प्रतिमा है। दाग तो हम उसे पूछते ही नहीं है। तो मैं तो खाली वीतरागता को देखूं ना। वीतरागता को बिल्कुल। हाँ, दर्पण में कुछ भी लेकिन वो होता रहे, कपड़े बस वपड़े पहना देखूंगा दे तो। और चंदन तेल लगाए और कहो नहीं वीतरागता को पूछ लो, तो ऐसा नहीं है भैया, वहां भी वीतरागता चाहिए। अंतःकरण में क्या है वो देखना है ना। हाँ, समझ में आ गया भैया क्या फर्क है दोनों के अंदर? उसकी पूजा होती है, उसकी पूजा नहीं होती। हम्म। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? आगामी पर्यायों की योग्यता रखने वाले पदार्थ को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, आगामी पुत्र भावी निगम ने जैसे था, उसे वर्तमान में हाँ। कहना, या भावी की पर्यायों से उसे वर्तमान में पुकारना है, उसको बोलते हैं भावी, उसको बोलते हैं द्रव्य निक्षेप। निश्चय। हाँ। हम्म। भाव निश्चय। भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं, जैसे राज्य करते हुए पुरुष को राजा कहना। है। ये सब व्यवहार के भेद हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ये सब निक्षेप जो है ना, ये सब व्यवहार के भेद हैं। ना राजा है, ना भविष्य में राजा बनने वाला है, ना किसी का नाम है, लेकिन व्यवहार की स्थापना के लिए ये सब व्यवहार हम लोग आपस में करते हैं और किए जाते हैं। और ये मिथ्या नहीं है, ये व्यवहार है। मिथ्या में और व्यवहार में फर्क होता है। क्या कहा? मिथ्या और व्यवहार में। क्या फर्क होता है। फर्क होता हाँ, है? जो व्यवहार नहीं जानता उसका ज्ञान मिथ्या है, लेकिन जो व्यवहार जानता है उसका ज्ञान सम्यक है। ये राजा है कि जीव है? जीव है, जीव राजा है। जीव राजा है। और ये राजा बनने वाला है कि भगवान बनने वाला है? भगवान। भगवान ये अंदर। द्रव्य से उठाना, और पर्याय में तुम कुछ भी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्याय में 100 तरह की बातें होती हैं, 1000 तरह की बातें होती हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस जो अपना खूंटा जिसने छोड़ दिया, जिस गाय ने, वो भटकती है। जिसने खूंटा नहीं छोड़ा, वो कितना घूम ले, भटकती नहीं सकती। ध्रुव का खूंटा जिसने छोड़ दिया, ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, ध्रुव कीली को छोड़ के जाते वही दाने पिस जाते हैं। याद है चक्की की, हाथ की चक्की बचपन में चलाया करते थे? हाँ, किली के पास दाने रह जाते थे। जो दाने वहां टक गए कोने में, वो दाना नहीं पिसता था। क्योंकि उसने ध्रुव पकड़ लिया। अब चलती रहो चक्की, ऐसे ही चलते रहो। द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, नाम इसके सब चलते रहो। मेरा क्या बनूंगा, क्या होगा, ये सब निक्षेप हैं, लौकिक व्यवहार के लिए कहे जाते हैं। अति स्थूल व्यवहार है, ऐसा है नहीं, कहा जाता है व्यवहार से। ठीक है? और व्यवहार सम्यक का अंग है, सम्यक का हिस्सा है ये व्यवहार, ये जानना। लेकिन व्यवहार को व्यवहार जानना, व्यवहार को निश्चय नहीं नहीं जान। नहीं जानना। जान। और व्यवहार को निश्चय जान ले तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, तो ना व्यवहार जानता ना निश्चय जानता, वो दोनों में कुछ भी बीच में नहीं है। ढूंढेगा। वो बीच अत्यंत में। अज्ञानी मूड मिथ्या दृष्टि जीव जानना चाहिए। ठीक है जी। अब मेरा चैप्टर तो हो गया ये यहाँ पर पूरा, और बाद में इसके अंदर वो वर्णन जो आएगा ना अपना, इसमें कुछ नहीं बचा है। पढ़ चुके थे अपन लोग पहले एक दिन, ग्रंथकर्ता का दीप प्रशस्त काव्य। वो अभी लोक आदि की रचना है, वो अपने पढ़ ली थी पहले, है ना? तो किसी को विशेष रुचि हो तो पढ़ ले। इसमें बाद में नक्शे दिए हुए हैं सिद्धांत परिशिका के अंदर, ये सब नक्शे इसके अंदर दे रखे हैं। अब इसके अंदर अपनी एक रिवीजन क्लास होगी इसकी, है ना? हाँ जी। 7, 8, 9, देखते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास करके इसकी फिर एक दिन का गैप देके फिर आपका पेपर ले लेंगे। उसके बाद अपन शास्त्र की स्थापना करेंगे अपनी, अपने मोक्षमा पाशक की। जिसको कॉपी चाहिए हो, जिस पे ना हो, वो एड्रेस बता दे, जो ले सकता हो वो ले ले, जिसके मंदिर में हो वहां से ले ले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा शास्त्र है जो सब मंदिरों में मिल जाएगा आपको आराम से। कहीं भी किसी मंदिर में देखोगे आप, जो पुराना मंदिर होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा ग्रंथ है वो सब जगह आपको जरूर मिल जाएगा। मेरा तो मंगा ही दियो। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने उर्दू तक में छपा हुआ देखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक।
उर्दू में प्रति देखी मैं छपी मोक्ष प्रभाषक की, इतना प्रसिद्ध ग्रंथ था मोक्ष प्रभाषक। उर्दू में कौन पढ़ता होगा भैया जी? अरे तो वो मुगलों के टाइम में उर्दू बहुत प्रचलन में थी ना, तो अपने जैनी लोग भी हम्म, उर्दू पढ़नी आती थी, जैन लोगों को भी। हमने देखे हैं अपने अच्छा। जैन लोग ऐसे जो उर्दू पढ़नी हाँ, पहले जानते थे। लोग उर्दू पढ़ते थे पहले बहुत। हाँ उर्दू पढ़ते थे, उर्दू प्रचलित हो गई थी मुसलमान के काल में, तो उर्दू भी उर्दू में शायद छपने लगे थे। तो उर्दू में छपा हुआ मोक्ष प्रभाषक इन्होंने देखा। लेकिन चलो वो उर्दू का तो हमें नहीं पढ़ना। लेकिन अपने को मंदिर में ढूंढ लो, मौसम पास ले आओ भैया, और सब और बड़े हृदय में भावना सहित इसको विराजमान करो कि मोक्ष और पास जिसने नहीं पढ़ा वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं रही, ये समझ लो आप सही है। इस कलिकाल के अंदर। और जिसने मोक्ष और पास पकड़ लिया उसकी इतनी भ्रांतियां निकलती हैं, इतनी भ्रांतियां निकलती हैं कि अंदर से सारी भ्रांतियां दूर होकर ज्ञान निर्मल हो जाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ऐसे शास्त्र है वो। टोडरमल जी ने इस शास्त्र के ऊपर अपने प्राण ऐसे नहीं दे दिए, क्योंकि उन्हें पता था इस शास्त्र के आधार से अनेक समय दृष्टि भविष्य काल में होंगे। इस शास्त्र के आधार से ही ये शास्त्र ऐसा शास्त्र है। आज के टाइम में मूल शास्त्र अगर वास्तव में तत्व ज्ञान के अंदर कोई है तो समयसार और मोक्षमार्ग प्रभाषक, दो शास्त्र जो सब ज्ञानी जीवो मुमुक्षुओं कोई भी जीव हो उसे आद्योपान जरूर पढ़ ही लेना चाहिए। चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, सही बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, खुद पढ़ना चाहिए और अपने बच्चे आदि को भी, सबको, बुजुर्ग, महिलाएं, माता, सास, ससुर जो भी हो सबको ले करके बैठ करके वात्सल्य पूर्वक पढ़ाना चाहिए। है। ठीक है, देख लो आप मुझे कल बता, मुझे परसों में। मुझे भी होना भैया, मैंने एड्रेस डाला था आपको। हाँ आपने एड्रेस डाला, मैं एड्रेस पे हम्म, नहीं मिला आपको वहां पर मंदिर में? नहीं भैया यहाँ पर मंदिर कोई में नहीं, नहीं है। मैं 3 पर प्रतियां ले आया था होगा अपने भी पास तो फिर भी। यहाँ के ट्रस्टी अलग लोग हैं, वो नहीं देंगे इसलिए। कोई बात नहीं, मैं 3 प्रतियां अपने पास ले आया था मंदिर से, फिर भी मुझे पता था कोई हम्म, जरूर पड़ेगी। तो एक जिसे भी चाहिए होंगी एक आपकी कल करा दूंगा कोशिश करके। हाँ, मेरी भी आपको मंगा भी दिया। चाहिए? आपको भी चाहिए बाजी? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो 2 प्रतियां आपकी होगी, एक प्रति ले लीजिए। देख रहा हूँ जी, मिल जाए तो, नहीं तो फिर बता दूंगा मिल आपको। जाएगी, आप गौतमपुरी मंदिर में ले लेना, वहां जरूर मिल जाएगी आपको, वहां से ले आना। ठीक है। नहीं वो ना मंदिर में लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, फिर उनका डिस्टरबेंस होगी ना जो पढ़ने वाले होते हैं। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम करते क्या हाँ, है कि शास्त्र को इतनी डायमंड कर देते हैं, 3 4 दिन रखे रहने देते हैं उसको। यदि वो शास्त्र वहां से हिल रहा है तो इसका मतलब कोई पढ़ रहा है, और अगर वहां से हिल नहीं हिल रहा है तो इसका मतलब वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो लाने से पहले ऐसे ही नहीं ले आते मंदिर शास्त्र कि उठाकर ले आए, 3 4 दिन रखा रहने देते हैं उसको, बहुत सकते हैं उसके ऊपर तो वहां से हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। उसकी भी विधि है। नहीं भैया, अंतराय ये नहीं कोई करनी पढ़ चाहिए। के वहीं रखता होगा तो कैसे मालूम नहीं पता पड़ेगा लग किसने जाता है पढ़ा अपने है? को, पता लग जाता है अपने, ऐसी बात नहीं है, सब समझ आ जाता है। धूल मिट्टी लगी है कितनी लगी है, कैसे विराजमान है, सब समझ आ जाता है, उल्टा है हाँ, वो सीधा। तो मालूम पड़ जाएगा। हाँ, खुलेगा तो मालूम पड़ जाएगा, डेली खुल रहा है धूल तो हटेगी मालूम उसके पड़ ऊपर जाएगा। से, पड़ेगा तो कोई। हम्म, मार्किंग भी करते हैं उसके ऊपर, इतना पढ़ लिया हमने। एग्जाम कोई नहीं होगा आपका उसके अंदर, ये आपके लिए। अब देख लो कैसी बात है, अच्छी बुरी तो आप समझ लो। एग्जाम कोई नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, तत्वा सूत्र देंगे ना एग्जाम हम, खाली भी हाँ रहेंगे। लेकिन पढ़ना सुनना समझना बहुत ध्यान से, जितना ध्यान से सुनोगे उतना मोक्ष मार्ग के नजदीक पहुंच जाएंगे। एग्जाम तो चेतना बहन जी लेंगी ना हमारा। हाँ वो गुरुजी दो हो गए ना आपके। उसका देंगे। एक हिस्ट्री गुरु जी हैं एक हमारे। हाँ ठीक है, होने चाहिए टीचर छोटे को, गुरु, वैरायटी होनी चाहिए ना टीचरों की। एक बड़े गुरु जी एक छोटे गुरु जी। नहीं नहीं, एक प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। चला, निज निधि निज में बताई, बता, ये अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को बंदना सतबार। नवाणा होगा मंत्र। जय बोलो द्वादशायनी वाणी माता की, जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय 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 हो। हो। जय हो। एक साथ बोलियो, सभी जय जय को जिनेन्द्र। जय, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। सभी को जय। जय हो गया, जिनेन्द्र, जय हो जाए। जिनेन्द्र। सबको हो गया। जय।